इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त को पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर जून 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के MCQ प्रश्न करवाने जा रहा हूं। और आज पार्ट 4 की बात करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक पार्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ 2 काम करना है, एक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को ज़्यादा लाइक दोगे, कमेंट दोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर आप ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम फिर ये सीरीज कंटिन्यू रख के क्या करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए जरूर कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन से पेपर की चर्चा कर रहा हूं। डेली मैं आपको 80 क्वेश्चन करवाता हूं राजस्थान जीके के, जिसमें 2 एग्जाम के पेपर करवाता हूं। जैसे कि आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा JN एग्जाम मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल डिग्री का एग्जाम जो कि 10 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद JN एग्जाम मैकेनिकल डिप्लोमा एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन भी 10 फरवरी को किया गया था, तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करें तो वर्षा वितरण समान नहीं है। यह राजस्थान की जलवायु के बारे में सत्य कथन है कि यह वर्षा एक समान रूप से नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य के लिए 1956 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो 1956 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मैरिनो के रूप में जाना जाता है। तो जो भेड़ की चौकला नस्ल है उसे भारत की मैरिनो के नाम से जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय माना जाता है। तो अपने राजस्थान राज्य को खनिजों का संग्रहालय माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई की प्रवाह तीव्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रवाह तीव्रता के बारे में इसमें आपका जो कथन सही है वो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा 110%, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। देखिए आज मैं आपको पार्ट 4 करा रहा हूं और अब तक ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आज फिर से ये रिपीट हो चुका है, जिसका राइट आंसर आपको सभी को मालूम है 74वां संविधान संशोधन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए मैं आपको PYQ के क्वेश्चन करवाता हूँ, क्या पता पटवारी एग्जाम में भी आपको PYQ से भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए और हो सकता है वो PYQ के वजह से आपका राइट हो, अन्यथा आपको नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपका जो 84 खंभों की छतरी बूंदी दे रखा है ये सही है। अब बाकी वालों के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। जैसे मूसी रानी की छतरी, यहाँ अजमेर लिखा हुआ जो कि गलत है, क्योंकि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। इसके बाद ये रखा है सवाई जयसिंह की छतरी, ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके गैंटोर यानी जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी वो आपके करौली में स्थित है, जबकि यहाँ चूरू दे रखा है, तो वो कहाँ पर है, करौली में। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर 84 खंभों की छतरी बूंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के भाग 9 में
पंचायत शीर्षक से निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया गया है। पंचायत शीर्षक का उल्लेख किया गया है भाग 9 में, तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया और कहां से कहां तक? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है और राजस्थान में मनाया जाता है? तो वो वृक्ष मेला कौन सा है? खेजड़ली मेला, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खानवा की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो खानवा की लड़ाई है यह आपके बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? बांध और तालाब निर्माण का परित्याग विधि है, यह आपके जल संरक्षण की विधि नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पटेलिया, बिछियो और लालर ये क्या है? तो पटेलिया, बिछियो और लालर हैं, ये आपके लोकगीत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? अजमेर की नागा पहाड़ियाँ आपके लूणी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान के ऐतिहासिक बांदीकुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन नहीं है? तो इनमें से आपके ऑप्शन में देखा जाए तो जटवाड़ा रेलवे स्टेशन है, यह आपके बांदीकुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी घासीनगर, गुलाना और अरनिया रेलवे स्टेशन आपके बांदीकुई जंक्शन के निकट ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो गुइल वंश की रावल शाखा का जो अंतिम शासक है वो रतन सिंह था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का राज प्रमुख कौन बने? तो वर्तमान राजस्थान के राज प्रमुख 1949 में कौन बने थे? महाराजा स्वाभिमान सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जायद फसल कौन सी है? एक रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है और तीसरी जायद फसल। तो तरबूज हुआ है, खीरा हुआ है, यह आपके जायद फसल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापक भूमि शरण प्रक्रिया को रोकने, संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है? तो काजरी, इसमें आपका राइट आंसर काजरी हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में हाड़ौती का पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित थी? तो गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बिसलपुर परियोजना है, ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस सुविधा को प्रदान की है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किसका उल्लेख किया गया है? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जो झरगा पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो झरगा पर्वत आपके दक्षिण साइड है, उदयपुर राजसमंद में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सभ्यता में धूप में पकी ईंट और पत्थर से घर बनाए जाते थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़ सभ्यता में धूप में पकी ईंट और पत्थर से घर बनाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की गद्य या पद्य शैली से संबंधित नहीं है? तो हाथी माना है, यह आपके राजस्थान की न तो गद्य शैली से संबंधित है और न ही पद्य शैली से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं वो किसके समान है? तो राज्य सूचना आयुक्त है उसके जो वेतन भत्ते शर्तें हैं वो किसके समान है? राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव होते हैं उनके समान है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मारवाड़ के रावल सलखा और जैनिधि के सबसे बड़े पुत्र थे। 1399 में उगम सिंह भाटी के शिष्य भी बन गए। कौन से लोक देवता की यहाँ पहचान की जा रही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो पुष्कर झील है उसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किसकी स्थापना का प्रस्ताव है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात करें तो इसमें प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग के संरक्षण की स्थापना का प्रस्ताव है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से वन सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो आपके राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली क्षेत्र की दक्षिण पूर्व पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो अरावली पहाड़ी की दक्षिण पूर्व पहाड़ियों में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपके काली और लाल मिट्टी पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जोधपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब शुरू किया है? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर 2011 को शुरू किया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लोक कला में सफेद और लाल गेरू रंग से ज्यामिति आकृति बनाई जाती है, उस कला की पहचान करिए। तो कौन सी कला है जिसमें सफेद और लाल गेरू रंग से ज्यामिति आकृति बनाई जाती है? वो कला है आपकी मांडना कला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के लोक नाटक ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें जो कूचामणि ख्याल लच्चीराम दे रखा है ये आपका एकदम सही है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? तो जयपुर शहर का जो डिजाइन है वो आपके विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच में 1818 में हुई थी। तो ये आपके क्वेश्चन थे मैकेनिकल डिग्री एग्जाम JEN का, जो कि 10 फरवरी 2025 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ मैकेनिकल डिप्लोमा एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए कमेंट जरूर बताएं कमेंट में कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में वनस्थली विश्वविद्यालय की संस्थापक थी? तो वनस्थली विश्वविद्यालय की संस्थापक रतन शास्त्री थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो राजस्थान के नक्शे में उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं? पंजाब और हरियाणा। तो सीमा भी फिर किससे लगेगी? पंजाब और हरियाणा से, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है? अब अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा स्थान पूछा है तो गुरु शिखर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता कि उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तब आपका हो जाएगा रघुनाथगढ़। और अगर सिर्फ अरावली का पूछे तब आपका हो जाएगा गुरु शिखर। माही नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो माही नदी है आपके मिंडा स्थान से निकलती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से जो राजसमंद है, यहाँ पर जो 4 जिले दे रखे हैं इनमें से राजसमंद जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है?
तो जलोढ़ मिट्टी में आपके नाइट्रोजन की मात्रा नहीं रहती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वनस्पति और वनस्पति का प्रमुख उपयोग दे रखा है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है सालर वृक्ष, सालार वृक्ष कहो या सालर वृक्ष कहो, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो सालर वृक्ष में आपका हो जाएगा पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए, यानी कि पहले का तीसरा। फिर दे रखा है खेजड़ी, खेजड़ी में हो जाएगा राजस्थान का अधिक उपयोगी वृक्ष चौथा। धामण में हो जाएगा आपका डेयरी पशु के लिए यानी कि दूसरा, और सागवान की लकड़ी कृषि के उपकरण बनाने यानी कि पहला। तो तीसरा चौथा दूसरा पहला यानी कि करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो इनमें से जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मुद्दा सामने आया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण मिट्टी में लवणता है ये सामने आया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा सकता है। तो मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण है ये किया जा सकता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था। तो 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को राणा कुंभा ने हराया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्नल टॉड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किला व्यापारी भैंसासा और रोड़ाचारण द्वारा बनाया गया था। तो भैंसासा और रोड़ाचारण द्वारा भैंसरोडगढ़ किला बनाया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया जिसकी जीभ पर सांप डस रहा था। तो इसमें आपके वो देवता कौन से हैं, वो है तेजाजी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सावन सिंह और बनी ठणी को अमर बनाने वाले निहाल चंद किससे जुड़े थे। तो सावन सिंह और बनी ठणी को अमर बनाने वाले निहाल चंद आपके चित्रकला से जुड़े थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में आपके शेखावटी बोली जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का संकरिया नृत्य है ये किससे संबंधित है। तो संकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी है। 21 से घटाकर 18 कर दिए। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका था, बस जब पहले रिपीट हुआ था तो उसमें यह पूछा गया था कि मतदान की एज 21 से 18 कर दी गई थी कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो उसमें आंसर था 61वां, और यहाँ पर उल्टा पूछ लिया कि 61वें संविधान संशोधन में कितने वर्ष की आयु कर दी गई है मतदान की। तो 21 से 18 कर दी है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरपीएसजी अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समयावधि क्या है। तो इसकी सेवा समयावधि 21 दिन की है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला दूल्हे की भूमिका निभाती है और दूसरी दुल्हन की, और एक दिखावटी विवाह समारोह किया जाता है। इस क्रिया के लिए कौन सा उपयोग विकल्प चुने। तो स्वांग, इस क्रिया को कहते हैं स्वांग, जिसमें दूल्हा दुल्हन का रूप धारण करती हैं महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया था, वो कौन सा किला है। लक्ष्मणगढ़ का किला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पत्रकारिता के पितामह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। तो पत्रकारिता के पितामह के रूप में प्रसिद्ध कौन थे, पंडित झाबरमल शर्मा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पत्रकारिता के पितामह के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंध में प्रवेश कराने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी। तो भारत की पहली रियासत आपकी अलवर रियासत थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1948 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जयपुर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो व्रत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? तो 7वां और लास्ट चरण है, उसमें आपका अजमेर क्षेत्र शामिल किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है, वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुइल वंशज जैतर सिंह ने वर्ष 1227 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया था? तो वो युद्ध आपका था भूताला का युद्ध, जिसमें जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। और भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना का एकमात्र क्षेत्र कौन सा था जो अकबर के समय में मुगलों के अधीन नहीं आया था? वो आपका मेवाड़ क्षेत्र था, जो अकबर के समय मुगलों के अधीन नहीं आया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो कौन सा क्षेत्र जो राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, श्री गंगानगर आपका आता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय राजस्थानी भाषा में किस गाय की नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो मालानी नस्ल आपके जो थारपारकर नस्ल है उसे कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया? तो मेजा बांध राजस्थान की कोठारी नदी पर बनाया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरि के बैराज जिसमें से इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है, किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो हरि के बैराज हैं ये आपके सतलज और व्यास, एस वी या वी एस, आप व्यास सतलज, सतलज व्यास कुछ भी याद कर सकते हैं, उस नदियों के संगम से बनाया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो सूची है, एक साइड झीलें हैं और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित हैं, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। आना सागर झील अजमेर में, सांबा झील जयपुर में, और ताल छापर चूरू में। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई? तो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जून 2015 में शुरू की गई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, गुलाबी शहर, संगमर शहर, कॉपर सिटी, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, और दूसरे साइड शहर के नाम दे रखे हैं, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को, इसके बाद दे रखा है संगमरमर शहर, संगमरमर शहर कहते हैं मकराना को, कॉपर सिटी कहा जाता है खेतड़ी को, और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं, इनमें से उपयुक्त कथन को चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला है कि अशोक मेहता समिति दो स्तरीय प्रणाली का निर्माण है, सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है, सही है। विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए, सही है। पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, ये भी सही है। ABCD सभी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान अधिनियम के अनुसार राज्य की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो नगरपालिकाओं को कौन सी जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है? कानून और व्यवस्था का जो प्रबंधन करना है, ये नगरपालिका को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो राज्य कार्यकारिणी में आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये चारों शामिल होते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सी विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है? तो ये आपके राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी कि सूची दूसरी और तीसरी। पहली सूची संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी संवर्ती सूची है।
तो दूसरी और तीसरी यानी कि राज्य सूची और संवर्ती सूची में उनको मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा और डिग्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज मैंने आपको पार्ट 4 करा दिया है, 1 से लेकर 3 तक पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटली जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। डेली के आपको 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है जिसमें आपको 80 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं।